हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टेप इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी 2021 की भर्ती मार्च से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। पहले क्लास में हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था मैथ्स का, उसके बाद परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था। एक चैप्टर परसेंटेज का हो चुका है, परसेंटेज का पहला क्लास हो चुका है। आज दूसरी क्लास में देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। तो आप लोग यदि पहले क्लास को और मैथ्स के सिलेबस को यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आइए देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी है। किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी है। ये एएलपी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए, जैसे पूछा है किसी संख्या, मतलब कोई संख्या x है, x का 84%, x का 84% कितना है तो 105 है। तो पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x इंटू x इंटू 84 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इधर 105 होगा। तो क्या होगा 84x बराबर 105 इंटू 100, x बराबर 105 इंटू 100 बाई 84। इसको जब कट करेंगे तो देखिए 25 बार में इधर 4 से कट किए, 21 बार में ये, और ये 5 बार में इधर से कट जाएगा तो 125 आएगा। यही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 125। 125 मींस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। उससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था किसी संख्या का 84% 105 है तो उस संख्या बताइए। किसी संख्या का 84% 105 है तो उस संख्या को फाइंड करना था। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो सबसे पहले किसी संख्या मींस x को लेट कर लेते हैं। x का 84% 105, एक 84% 105 हो गया तो x बराबर कितना हो गया 125 हो गया। यही आंसर हो गया। यदि आप फिर दूसरे क्वेश्चन पे आइए, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20%, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। देखिए किसी संख्या का सॉल्यूशन करते हैं। किसी संख्या का 20% मींस x का 20% कितना है 50 है। तो सबसे पहले यहां से फाइंड कर लेंगे x इंटू 20/100 इंटू इज इक्वल्स टू 50। इसको कट करेंगे तो कट कर सकते हैं, 0 से 0 कट कर देंगे। अब देखिए 2x और 2 से इसको कट कर देंगे 50। x बराबर कितना होगा 5 5 जाओ 25, x बराबर 250 होगा। ये तो x का वैल्यू आया। अब क्या बोला था, यदि एक संख्या का 20%, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का, इस संख्या का मींस 250 का 87.5% क्या होगा। 87.5% क्या होगा ये पूछा। तो परसेंटेज यहां से हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और यहां से इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहां पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए
इस जीरो से इस जीरो को कट करेंगे, 25 से इसको कट करेंगे 4 बार। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 3 7 होता है 35 हो गया, 4 अठे 32, 3 35, फिर 4 अठे 32, 3 35, 218.75 होगा, 18.75 मीन्स ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन होगा डी, इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन था यदि एक संख्या का 20% 50 है, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। तो किसी संख्या का 20% 50 हो गया तो वो संख्या निकल गया, उस संख्या का 87.5% निकाले तो 218.75 हो गया। तो यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखते क्या है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360% अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। कौन? रवि। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में वो भी 2020 में पूछा गया था। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आते हैं करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ लिया होंगे, देखिए कैसे बनता है। देखिए कितना परसेंट बोला था, 72% बोला था ना। 72%, इसको परसेंटेज को यहां से हटा लेंगे, नीचे 100 लिखे। 100 लिखने के बाद देखिए क्या बोला था, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है, 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितना है। देखिए 72 बोला है 360 होगा, 72 बोला है 360 होगा, तो यदि 72 बोल दिया 360, 72 बोल दिया 360, तो देखिए 72 मींस 72 बराबर हो गया, 72 बराबर हो गया 360 का, तो 1 बराबर हो गया 5, 360 बटे 72, ये 5 बार होगा। तो मींस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 गुना होगा 360 का, तो अधिकतम पूछा है ना, तो ये 5 मींस 500। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा था, कितना आसान क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, और अगर ये 360 है तो अधिकतम अंक बताइए। मतलब 72 360 है तो अधिकतम अंक 100 था, 100 × 5 500 होगा। मींस ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और आंसर को भी लिख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए।
यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है यदि x%, यदि इफ x% ऑफ 10.8, क्वेश्चन बोला है x% ऑफ 10.8 इज इक्वल्स टू 32.4, x% ऑफ 10.8 is equals to 32.4। तो x का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में आया था, आरआरबी जेई 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था रेलवे का, जूनियर इंजीनियर का। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। x% of 10.8 means x by 100 of 10.8 बराबर 32.4। देखिए अब यहां से इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे में 10 लगाएंगे, जितना डेसिमल के बाद जितना नंबर रहेगा उतना जीरो नीचे आएगा। देखिए और अब क्या करेंगे, यहां से भी 10 डेसिमल हटाएंगे, 10 नीचे रखेंगे। अब देखिए इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा? अब बचा देखिए 108x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 100 इंटू 324, x बराबर होगा 100 इंटू 324 बाई 108। इसको जब कट करेंगे तो देखिए 3 बार में इसको जब कट करेंगे तो आई थिंक हो जाना चाहिए। 8 3 8 3 24 4 2 3 2 0 0 और 2, हाँ 3 बार में, तो कितना आएगा 300। x बराबर कितना होगा 300, x बराबर 300। आंसर यही हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन डी 300। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि यदि x के 15% का 24% 110.8 रुपये है तो x का मान क्या होगा? यदि x के 15% का 24%, x के क्वेश्चन नंबर 5, x के 15% का 24% 108 रुपया है, 110.8 रुपया है। तो x का मान पूछा है, x बराबर क्या होगा? तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था? ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन है।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, दोस्तों में फैलाइएगा, क्योंकि एसएससी जीडी 2021 में वर्दी पाना है तो क्लास अभी से करना पड़ेगा। यदि आपको नहीं पाना है तो कोई बात नहीं है, यदि पाने का इच्छुक है तो आप इस सक्सेस स्टेप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी जीडी 2021 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का यहाँ सुविधा है, ऑफलाइन में भी अच्छे से स्टार्ट हो चुका है एसएससी जीडी 2021 के लिए। तो आज हमने परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कशन किया है। नेक्स्ट डे पार्ट 3 का वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग जा करके मैथ सिलेबस को यदि नहीं देखे तो सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप तैयारी कैसे कर पाइएगा, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा और किस चैप्टर को किस हिसाब से करना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जब तक आप नहीं करते हैं तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप सिलेबस को देख लीजिए, और परसेंटेज का पहला क्लास हमने अपलोड कर दिया है तो उस क्लास को भी देख लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।